गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं जो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जो आगजनी हो रही है लगभग 1 महीने से, और वो हिंसा, वो आगजनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, और वहां पर मैं बता दूं कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां पर बीजेपी की सरकार है और मजबूत सरकार है, फिर भी उस हिंसे को रोकने में वो भी नाकाम रही। और ये हिंसा क्यों हुआ? ये हिंसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां का जो मणिपुर का हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने पर्टिकुलर किसी समुदाय के लिए कोई फैसला दिया, और जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो वहां की जो दूसरी समुदाय था, वहां के जो अन्य समुदाय थे, वो समुदाय भड़क गए और हिंसा कर बैठे। अब देखो वहां पर हिंसा के बाद क्या वहां की हालात हुए। देखो मणिपुर में जो हिंसा हुई है ना, तो वहां की मणिपुर के हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंसा शुरू हुआ। अब हिंसे में क्या हुआ? वहां का जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, लगभग 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जान से हाथ धो बैठे हैं, ठीक है। और 35,000 लोग, ये आंकड़ा थोड़ा बहुत नहीं, करीब 1 महीने से वहां पर झड़प हो रही है, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, और वहां पर माहौल इतना खराब है कि जैसे फिलिस्तीन और इजराइल का माहौल खराब हुआ है, उसी तरह कुछ हमारे हिंदुस्तान के मणिपुर राज्य में है, जो हमारी प्रशासन और शासन व्यवस्था उसको मैनेज करने में, उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं नाकाम नजर आती दिख रही है। तो देख रहे हो कितना 35,000 लोगों का वहां से पलायन हो चुका है, अपना घर बार छोड़कर वो दूसरी जगह चले गए हैं अपना जान बचाने के लिए। मतलब आज भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब कब हुआ ये? मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुआ। अब ये फैसला क्या है उसको हम आगे समझेंगे। देखो वहां के जो हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं, अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं। अमित शाह ने से जब पूछा गया कि ये हिंसा का आखिर वजह क्या है, जवाब दीजिए, तो उन्होंने कहा कि इस हिंसा के पीछे जो हाई कोर्ट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला है। तो उनसे कहा गया कि फैसला वापस ले लीजिए, अभी फिलहाल इस पर कोई विशेष टिप्पणी और कोई अलग से कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं आई है कि हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया था वो फैसला वापस ले लिया है। अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। देखो मणिपुर जो है ये भारत के नक्शे में पूर्व की तरफ, अगर आप भारत का नक्शा देखो तो भारत के नक्शे में एकदम साइड की तरफ, पूर्व की तरफ मणिपुर एक छोटा सा राज्य है। अब देखो हिंसा की शुरुआत कब हुई थी? हिंसा की शुरुआत हुई थी 3 मई 2023 को, और मणिपुर हाई कोर्ट 3 मई 2023 को उस समुदाय के लिए क्या किया था? फैसला दिया था। अभी फैसला क्या है उसको हम आगे समझ लेते हैं। देखो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कब? 3 मई 2023 को। अब देखो 1 जून को फैसला कब दिया गया? 3 मई को, और 3 मई से ही हिंसा शुरू हो गई थी। 3 मई से हिंसा शुरू हो गई, मतलब फैसले के मात्र घंटों बाद वहां पर हिंसा होना शुरू हो गया था। अब देखो जून को, यहां पर 1 जून को अमित शाह इस राज्य का दौरा किए। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा कब हुई? 3 मई को। 3 मई के बाद करीब 1 महीने के बाद केंद्रीय मंत्री गए हैं जायजा लेने के लिए। जब वहां पर लोग मरमरा गए, लोग वहां पर अपन घर बार सब छोड़ के भाग गए, तो केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे हैं उसका मुआयना करने के लिए, उसका सब कुछ देखने के लिए। आखिरकार देखो मणिपुर जो है 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। हमारे भारत में आजादी के बाद मणिपुर को 1972 में मिलाया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब मणिपुर की जो आबादी है कुल 28,56,000 आबादी है। इनमें कुल जिला जो है 16 है, ठीक है। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है, मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीट है। अब ये फैसला क्या था आगे हम वीडियो में समझते हैं। देखो यहां पर मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला क्या था? मणिपुर हाई कोर्ट ने 3 मई 2023 को फैसला दिया, और इसमें एक जाति है मणिपुर में, मतई। मणिपुर में 3 समुदाय हैं, नाग समुदाय और कुकी समुदाय, नागा समुदाय, कुकी समुदाय और मतई समुदाय। देखो ये मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया गया। सबसे बड़ी लड़ाई यही थी। कुकी समुदाय और नागा समुदाय नहीं चाहते थे कि मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाए, मतलब उनको जनजाति के दर्जे से बाहर रखा जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह कुकी और नागा को जनजाति का दर्जा मान्यता प्राप्त है,
उसी प्रकार मतई समुदाय को भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। लेकिन जब हाई कोर्ट ने 3 मई 2023 को मतई समुदाय को जनजाति के लिस्ट में शामिल कर लिया, उसको भी जनजाति का दर्जा दे दिया, तो कुकी और नगा नाराज हो गए और ये खिलाफ हो गए। कहें कि हरगिज नहीं, हम कुकी और नगा जो जनजाति है ये नहीं चाहती थी कि मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाए। आखिर ये इनसे इतना नाराज क्यों हैं, समझोगे आगे। अभी ये समझो कि मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के बाद ये जो हिंसा हुआ है, ये मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के बाद इतना हिंसा हुआ है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर कुल कितने समुदाय हैं? 3 समुदाय हैं, कुल 3 समुदाय हैं, कुकी, नगा और मतई। ठीक है। अब यहाँ पर कुकी और नगा ये 2 जनजाति जो मणिपुर की जनजाति हैं, इनको भारत सरकार की तरफ से मान्यता मिला हुआ है। मतलब ये मान्यता प्राप्त जनजाति हैं। किसको मान्यता नहीं मिला? मतई समुदाय को। और हाई कोर्ट ने कहा कि मतई समुदाय को भी हम जनजाति के लिस्ट में शामिल करेंगे। जब हाई कोर्ट ने 3 जून 2023 को ये फैसला दिया तो नगा और कुकी समुदाय जो था बहुत ही नाराज हो गया और हाई कोर्ट के फैसले को सिरे से खारिज किया। कहा कि हम ये फैसला नहीं मानेंगे, अगर उनको जनजाति का दर्जा देंगे हाई कोर्ट तो हम इस हिंसा को बरकरार रखेंगे, हिंसा में कोई कमी नहीं आएगी। कौन बोल रहा है? कुकी और नगा जनजाति। ये नहीं चाह रहे हैं कि मतई जनजाति को जनजाति के लिस्ट में शामिल किया जाए। ठीक है। अभी यहां समझो, कुकी और नगा जो हैं ये मान्यता प्राप्त जनजाति हैं, भारत की तरफ से लिस्टेड में शामिल हैं। और कुकी और नगा ईसाई हो चुके हैं, ये ईसाई हो चुके हैं और इनकी आबादी जो है मणिपुर में लगभग 40% आबादी है। ठीक है। और कुकी और नगा इनका कुल क्षेत्र, मतलब मणिपुर का अगर 100% क्षेत्र है तो 100% क्षेत्र के सिर्फ 90% भाग पर कुकी और नगा रहते हैं। ये 2 समुदाय, ये 2 जनजातियां मणिपुर के 90% क्षेत्रों पर निवास करती हैं। तो बचा 10%। अब 10% क्षेत्रों के छोटे से हिस्से में कौन जनजाति सिकुड़ी और सहमी सी रहती है? मतई समुदाय, क्योंकि उसको जनजाति का दर्जा दिया ही नहीं गया है। और यही हाई कोर्ट ने इनको जनजाति का दर्जा दिया और उसके बाद फिर बवाल ही छिड़ गया मणिपुर में। अब आगे समझो, ये समुदाय तो 90% के हिस्से पे रह रहा है। अब देखो मतई समुदाय क्या है। मतई समुदाय जो है हिंदू और कुछ इसमें मुस्लिम शामिल हैं। ये एक समुदाय है मतई। यहाँ पे 3 समुदाय, कुकी और नगा और मतई, इन 2 को भारत सरकार की तरफ से जनजाति का दर्जा दिया गया है, लेकिन मतई को नहीं दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने 3 जून को जब इनको जनजाति का दर्जा दिया तो उसके बाद इन दोनों जनजातियों ने बवाल करना शुरू कर दिया। अब देखो मतई जो हैं ये हिंदू और मुस्लिम, इस समुदाय में हिंदू और मुस्लिम शामिल हैं। अब हिंदू जो हैं बहुसंख्या है, मतलब मेजॉरिटी में है। इस समुदाय में जिसकी संख्या ज्यादा है वो किसकी संख्या ज्यादा है? हिंदुओं की, और मुस्लिमों की संख्या कम है। आई बात समझ में। अब मतई जो है वर्तमान में अभी कहाँ रह रहे हैं? मणिपुर के इम्फाल घाटी, इम्फाल वैली के एक छोटे से क्षेत्र पर, अभी ये इम्फाल वैली के छोटे से क्षेत्र पर रह रहे हैं। मतलब पूरे मणिपुर के 100% हिस्से में 90% भागों पर सिर्फ 2 समुदाय कुकी और नगा रहते हैं। मात्र 10% आबादी पर, मात्र 10% आबादी पर, और इम्फाल के लगभग 700 मील वर्ग क्षेत्र में, लगभग 60 किलोमीटर के एरिया में ये जनजाति रहती है। कौन? मतई जनजाति रहती है। मात्र मणिपुर के 10% एरिया पे, और वो कहां पे? इम्फाल घाटी में रहने को मजबूर हैं। और सबसे बड़ा जुर्म इस जनजाति पर यह हुआ है क्या? ये जहां पर रहते हैं, जिस पर्वतीय इलाके में मतई जनजाति रहती है, ये जनजाति अपनी संपत्ति ना बेच सकती है ना खेती कर सकती है। ये कानून है। मतलब संपत्ति खरीदने का और खेती करने पर इनको रोक लगा दी गई है, कानूनी रोक है। ना ये अपने एरिया पे संपत्ति खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, और ना ये खेती कर सकते हैं। मतई जनजाति, सॉरी जनजाति नहीं है, मतई समुदाय, ना ये संपत्ति खरीद सकते हैं और ना ये खेती कर सकते हैं। इन पर कानूनी रोक लगा दी गई है। अब देखो मतई समुदाय जो हैं
इनकी जो कुल पॉपुलेशन है वो 53% है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 40% आबादी पर तो ये दो समुदाय रहते हैं 40% पर, और 53% पर मतई समुदाय रहता है। मतलब मतई समुदाय जो है इन दोनों समुदाय से जनसंख्या में अधिक है। अब जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद ये मात्र 10% एरिया पे रहता है, और कुकी और नगा जनसंख्या में कम होने के बावजूद ये मणिपुर के 90% एरिया पे रह रहे हैं। तो यहीं पर एक स्क्रिप्टेड हो जाता है, और यहीं पर सवाल उठ जाता है और समझ में आता है कि ये तो अन्याय हो रहा है, सरासर अन्याय हो रहा है सरासर। अब देखो, मतई जो जनजाति है हमने क्या बताया, 10% क्षेत्र पर रह रही है, और इम्फाल घाटी के मात्र 700 वर्ग मील में, मात्र 700 वर्ग मील के क्षेत्र पर ये अपना डेरा लगाए हुए हैं, और बाकी सभी एरिया पर ये दो जनजातियों ने कब्जा कर रखा है। अब आगे समझते हैं कि इन दोनों जनजातियों को, अब जब इनको जनजातीय दर्जा दे दिया जाएगा तो इन दोनों जनजातियों को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी दिक्कत इनको आ रही है, और किस चीज से इनको सबसे ज्यादा एलर्जी है, और कौन सी चीजें जनजाति का दर्जा देने से रोक रही हैं। आगे समझते हैं। अभी ये समझ लेते हैं कि जो कुकी और नगा जनजाति है, मतई जनजाति को जनजाति का दर्जा देने के इतना खिलाफ क्यों है, इतना बबूला क्यों है कि अगर हाई कोर्ट ने दे दिया उनको फैसला कि इस पर्टिकुलर समुदाय को जनजाति के दर्जे में भी शामिल कर लिया जाए, तो कुकी और नगा जनजाति मतई जनजाति के दर्जा देने के खिलाफ क्यों हैं, और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों खड़े हैं। समझते हैं। पहला पॉइंट देखो, कुकी और नगा ये मतई को जनजाति दर्जा देने के खिलाफ क्यों। नंबर एक पॉइंट क्या है कि मतई जो हैं ये जनसंख्या में ज़्यादा हैं, किससे, कुकी और नगा से। इनको डर है कि जब ये जनसंख्या में ज़्यादा हैं, कितना परसेंट है, 53% है, और इन दोनों जनजाति मिला के 40% हैं। पहला रीजन क्या है, अगर इनको जनजाति का दर्जा दिया गया तो इनको मैक्सिमम एरिया पर इनको खेती करने का, संपत्ति खरीदने बेचने का अधिकार मिल जाएगा, जो इनको अधिकार से रोक दिया गया था, और रोका गया है कि ना संपत्ति खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं। अगर पहला डर कुकी और नगा को है कि अगर इनको क्या जनजाति का दर्जा हाईकोर्ट ने दे दिया और इस फैसले को हम मान लेंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, जमीन खरीद बेच सकते हैं, और हमारे बराबर कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, और जो ये दोनों जनजातियां नहीं चाहती, पहली चीज। दूसरा चीज क्या है कि जब ये जनसंख्या में अधिक हैं तो दूसरा चीज इनका जो सियासी दबदबा है ना वो भी अधिक है, मतलब राजनीति में भी मजबूत है। अब जब इनको जनजाति का दर्जा दे दिया जाएगा तो ये अपनी जनजाति को डेवलप करने के लिए, अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए सियासी मामले में, मतलब राजनीतिक मामले में भी क्या करेंगे, आगे ही रहेंगे, और कानून पास करवा के अपने समुदाय को डेवलप करेंगे, जो ये दोनों जनजातियां नहीं चाहती। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये क्या है, पढ़ने लिखने में भी अच्छे हैं और अन्य मामले में अच्छे हैं। कौन सी जनजाति, मतई जनजाति। अब ये पढ़ने लिखने में अच्छे हैं और अन्य सभी मामलों में अच्छे हैं, तो आपको पता होगा कि जब कोई भी समुदाय पढ़ने लिखने में आगे होता है, जब उसको सरकार की तरफ से बराबर का हक दिया जाता है, तो वो समुदाय जो होता है बाकी समुदाय को पीछे कर देता है। तो जब इनको जनजाति का दर्जा दे दिया जाएगा ना मतई समुदाय को, तो ये दोनों समुदाय क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे, इनसे आगे वो लोग निकल जाएंगे। तो ये नहीं चाहते, कुकी और नगा जनजाति नहीं चाहती कि इनको जनजाति का दर्जा दिया जाए। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या, अगर इनको दर्जा मिलेगा, किसको, मतई जनजाति को, मतई समुदाय को अगर जनजाति का दर्जा दे दिया गया तो क्या है, नौकरी की अवसर की समानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर इनको जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये क्या करेंगे, सरकार के हर नियमों में बराबर के हकदार होंगे। तो जब नौकरी निकलेगी, कोई सरकारी नौकरी जब निकलेगी, केंद्र नौकरी जब निकलेगी, तो ये समुदाय तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनकी संख्या अधिक है तो ये भी कसरत से, मतलब अधिक जनसंख्या की वजह से अधिक लोग नौकरी के लिए यहाँ से निकलेंगे, और पढ़ने लिखने में भी अच्छे हैं, तो नौकरी करने वाले ज़्यादा किस समुदाय के निकल जाएंगे, मतई समुदाय के। ये नहीं चाहते कि नौकरी करने वाले लोग मतई समुदाय से निकलें। कौन, कुकी और नगा।
पांचवा पॉइंट क्या है, मणिपुर में अभी 60 विधानसभा सीट है, ठीक है, और मणिपुर में लगभग 40 सीट जो है वो विधायक जो है वो मतई समुदाय से आते हैं। कितने विधायक? 40 विधायक। मतलब ये सियासी मामले में, राजनीतिक मामले में भी इनकी अच्छी पकड़ है, अच्छी मजबूत पकड़ है। अब 20% 20 विधायक कुकी और नगा से आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर इनको जनजाति का दर्जा दे दिया गया तो ये कुकी और नगा जनजाति से हर मामले में आगे हो जाएंगे। चाहे वो नौकरी का मामला होगा उसमें भी आगे रहेंगे, चाहे वो राजनीतिक मामला होगा उसमें भी आगे रहेंगे, चाहे वो पढ़ने लिखने से कोई मामला होगा उसमें भी आगे रहेंगे, और ये जनसंख्या के मामले में भी आगे हैं। अब ये संपत्ति खरीदने बेचने का भी कानून मिल जाएगा इनको, जो रोक दिया गया है कि नए संपत्ति खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। और इम्फाल की छोटी सी वैली, छोटी सी घाटी में मात्र 60 किलो के अंदर ये सिमट कर रह गए हैं। तो जब इनको जनजाति का दर्जा दे दिया जाएगा, हाईकोर्ट जब इनको जनजाति का दर्जा दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरे मणिपुर में जहां पर भी चाहेंगे आराम से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, जो ये जनजातियां नहीं चाहती। यही वजह है जो मणिपुर में ये दो जनजातियां विरोध कर रही हैं और हिंसा कर रही हैं, आगजनी कर रही हैं और सरकार को घुटने पे लाने की कोशिश कर रही हैं और हाई कोर्ट को भी झुकाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये जनजातियां हाई कोर्ट की इस फैसले को नहीं मानती और ये जनजाति नहीं चाहती कि मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाए। अभी फिलहाल इस पर विवाद छिड़ा हुआ है, आगे देखते हैं क्या मामला होता है। अगर हाईकोर्ट इस मामले पर टिका रहता है तो हमारे हिसाब से काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीकों से सबको बराबर का हक है पूरे सरजमीन पर भारत के रहने का और अपना अपना अधिकार से जीने का। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।